सभी भक्तों को जय श्री राम, जय माता दी। तो भक्तों, आज की वीडियो हम बताएंगे कि अभी चंद्र ग्रहण आ रहा है 7 तारीख का। तो भाई चंद्र ग्रहण में आप सभी जानते हैं लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। तो सूतक काल में मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं और इसमें आदमी को काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है। जो अपने माताएं बहनें गर्भवती है उनको खास विशेष ध्यान रखना है। हो सके तो ग्रहण काल में अपने घर में रहे, अंदर रहे। चाकू से कोई भी चीज़ काटने वगैरह का काम नहीं करें और अपने घर में रहें। सिर्फ घर में अपने भगवान का सुमरण करें। भगवान का सुमरण रहेगा तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो अपने साधक लोग हैं वो अपनी कोई भी साधना करना चाहे तो वही ग्रहण काल में बहुत ही ज़्यादा कई हज़ारों गुना फल मिलता है। इसलिए जो साधना 11-21 दिन में होती है वो ग्रहण काल में 1-2-3 घंटे में ही हो जाती है। भाई आप सभी ने जो साधक हैं वो ये मौका चुके नहीं। जिस चीज़ की जो साधना करना चाहे वो अपनी साधना ज़रूर करें। और अगर साधना कोई पुराना पीपल का पेड़ हो ना उसके नीचे होगी तो उसका फल और ज़्यादा कई गुना बढ़ जाएगा। या फिर अगर कोई किसी को पीपल में नहीं मिले तो वो अपने घर की छत पे बैठ के कर सकता है। अगर छत पे बैठने की जगह नहीं हो तो वही अगर आदमी नदी के किनारे किनारे जाके ना, जहाँ नदी बहती हुई नदी चलती हुई नदी हो ना, चलते हुए पानी के पास बैठकर आदमी साधना करेगा तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिलेगा। और ये समझो अगर ग्रहण काल में साधना किसी ने करी है और सही तरीके का भोग और सही मंत्र मालूम है तो ये समझो साधना सफल होनी होनी है। और मैं तो उन साधकों के लिए कहता हूँ जो साधक साधना में सफल नहीं हो रहे ना, जो कहते हैं भाई हमने तो बहुत साधनाएं कर ली गुरुजी, हम सफल ही नहीं हो रहे, तो उन सभी के लिए ये सुनहरा मौका है। अभी तो चंद्र ग्रहण आ रहा है, उसके बाद फिर सूर्य ग्रहण आएगा। तो आप सभी ये अपना मौका चुके नहीं और सभी ने साधना ज़रूर करनी है। ये मौके बार बार नहीं आते हैं भाई। आप सभी को मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ भाई ग्रहण पे साधना ज़रूर करनी चाहिए। अगर साधना करोगे तो शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी। लेकिन सभी ने ये ध्यान रखना है, अपना सुरक्षा कवच लगा के बैठना है। और जब भी शक्ति आएगी तो वही वो डराएगी, चिल्लाएगी, रोने की आवाज़ आएगी, कुत्ते के रोने की आवाज़ आएगी। तो इन किसी चीज़ से घबराना नहीं है, क्योंकि ये जब सुरक्षा कवच होता है ना अपने पास तो ये शक्तियाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये दूर से डराएंगी, लेकिन तुम लगे रहोगे तो वो अपने आप सामने बैठ जाएगी हाथ जोड़ के। अभी बताओ क्या इच्छा है, क्या चाहते हो, जो चाहिए बोलो जल्दी, हमें भोग चाहिए, भोग बताओ, जल्दी भोग दो। और जो चाहिए वो अपनी इच्छा बताओ। उसके बाद आपने शक्ति से वचन लेने हैं और वचन आपने पता ही है क्या लेने हैं। भाई जब भी मैं बुलाऊं, जहाँ भी बुलाऊं, जिस समय बुलाऊं, आपने तुरंत आना है और जो काम कहूं, जैसा काम कहूं, आपने वो काम करना है और मेरे परिवार की रक्षा करनी है। तो वही हमने इस प्रकार से हमने शक्ति से 3 वचन लेने हैं। तो शक्ति भी फिर हमारे से वचन लेती है। तो शक्ति से वचन हमने वही देना है जो हम निभा सकें। अगर कोई भी गलत वचन दे दिया, गलत भोग दे का वचन दे दिया तो भाई वो शक्ति हमें आने वाले समय में नुकसान पहुंचाएगी।
और इतना नुकसान पहुंचा सकती है कि वो बहुत भारी विनाश कर सकती है। इसलिए वही वचन दे और वही वचन ले जो निभा सके। और अगर शक्ति अट जाए, भाई नहीं मेरे को तो ये भोग चाहिए, गलत भोग मांगे, जैसे कोई भेंट वाली चीज़ मांग ले, भाई मेरे को तो मुर्गा चाहिए, बकरा चाहिए, वो चाहिए, तो उसको मना कर दो, भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जाओ। अगर आपने हमें मीठे भोग पे लेना है या मीठे भोग पे आपने रहना है तो आप आओ और हमारे साथ काम करो। फिर वो शक्ति अगर मान जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो उसको भेज दो। क्यों, ऐसी शक्ति का क्या करेंगे जो बाद में विनाश का कारण बने। तो वही सभी से अनुरोध है, ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते हुए यही आखिरी में अनुरोध है, वही साधना करें, बढ़िया साधना करें और निडर होकर करें। जो आदमी साधना करता है ना, तो ये सोच के बैठे कि मुझे मरना है, या तो शक्ति चाहिए या मेरे को मर जाना है बस, तो वो आदमी सफल होता है। और आदमी के डर में, जिसके मन में भय होता है ना, डर, अब वही करूँगा तो शक्ति आएगी तो क्या करेगी, क्या होगा, ये होगा, ये बात नहीं सोचनी है। ये सोचना है मैंने सफल होना है, सफल, और शक्ति चाहिए मेरे को। तो वही बहुत ही दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दृढ़ विश्वास होगा वो आदमी ही साधना में सफल हो सकता है, क्योंकि साधनाएं बहुत मेहनत से और बहुत ही त्याग भक्ति से मिलती है। तो इसी के साथ जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी अपना ख्याल रखें और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद।